हेलो गाइस, माय नेम इज विपुल कुमार पांडे और आप लोगों के सामने हम लोग फिर एक नया वीडियो टॉपिक लेकर आए हैं जो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। 3 पार्ट चला, 3 भाग में हमने पढ़ा है। अब चौथा आपका हम इसका न्यूमेरिकल लगाने की बोलेंगे। न्यूमेरिकल कैसे लगेगा, कैसे न्यूमेरिकल इसका लगेगा, कैसे होगा, क्योंकि इस पर सवालें आती है। चाहे पावर ग्रिड हो, चाहे आपका यूपीपीसीएल हो। यूपीपीसीएल में एक साल आ भी चुका है, और चाहे आपका यूपी आर्मी में लगभग ये सब सवाल आती है। TG2 से लेवल, ITI, BTEC लेवल, गेट लेवल तक ये सवाल ऐसे आएंगे। ठीक है, तो उसमें दिया रहेगा तो क्या पूछना है, क्या बताना है। एक चीज़ और, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। द फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए जनरेटर है जो रेजिस्टेंस 12.7 हो एंड एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सॉल्व इट। अगर हम लिखें सॉल्व इट, क्या पूछ रहा है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितना है? तो R18 इतना लिख सकते हैं पर 12.7 एंड 14.3 डिग्री ओम, 14.3 ओम एट 50 डिग्री, मतलब 50 डिग्री पर इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका कितना होगा? ऐसे लिख लीजिए, R50 इंटू 14.3 ओम। कितना हो गया? इसका लिखने का तरीका है, मतलब है। अब इसके जगह उतारेंगे, इसके जगह उतारेंगे। समझ गए? हम लोग बताए थे। पूछ रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एट रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर। ठीक, तो 0 डिग्री पर अगर फार्मूला हम क्या जानते हैं, तो एट 0 डिग्री अल्फा टी 0 डिग्री पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 0 की वैल्यू। ठीक, तो अल्फा 0 की वैल्यू हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा? इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो R18 मतलब ये कौन सा फार्मूला लगेगा, आपको दिमाग में ध्यान में होना चाहिए। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसके बाद इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक, इसको हमको ज्ञात करना है। अल्फा 0 की वैल्यू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुछ दिमाग में आ रहा है? अगर ये वैल्यू दी है तो आपको इससे ये वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ दिमाग में क्या आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा 0 की मान हम निकालेंगे। अल्फा 0 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या किया जाए, इसको क्या करें, पहले इसको R18 R50 मान लो, 1 प्लस अल्फा 0, एक T1 आपका चाहे मान लो, क्या मान लो, एक T1 भी मान लो और एक T2 मान लो। एक T1 12.7, देखो मैं बता रहा हूँ। ऐसे R50 ये तो ओम है, ये ओम है। तो जो इसकी वैल्यू जैसे T1 इक्वल टू 18 डिग्री और T2 इक्वल टू 50 डिग्री। तो T1 T2 मान लो, T1 हो गया अल्फा 0 एक, T2 हो गया। अब R18 R50 एक 12.7 ओम और 14.3 ओम, 1 प्लस अल्फा 0 और T1 की वैल्यू 80, 1 प्लस अल्फा 0, T2 की वैल्यू 50। समझ में आया? सीधा वैसे रख रहा है जैसे, अबे इस हमको ये पता लग गया कि हमको फार्मूला कौन सा लगाना है। समझ गए? अब अल्फा 0 की वैल्यू निकल जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करो, 14.3 प्लस 14.3 इंटू 80 इंटू अल्फा 0। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12.7 प्लस 12.7 अल्फा 0 इंटू 50, अल्फा 0 इंटू 50। तो अगर हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन हल करेंगे, अगर इसका सीधा भाग दोगे, चाहे इसको घटा दोगे, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? अगर हम इसको हल करें तो 14.3 माइनस 12.7 माइनस आएगा ना,
ये इधर जाएगा, ये चीज इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसे हल कर लेना। इसे अगर हल करोगे, देखो इसको अगर इधर ले गए, एक बात जान लीजिए, अल्फा की जो वैल्यू आती है 0 पॉइंट समथिंग 0 करके आएगी पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हल करोगे R50 है, इसे हल करो, ये तो घट जाएगा, इसको इधर लाओ, इससे घट जाएगा, तो इसमें अल्फा 0 कॉमन हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेना। तो अल्फा 0 की वैल्यू जो आएगी आपकी लमसम आएगी 1/236 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये अल्फा 0 की वैल्यू होगी, बता लीजिए। ये अल्फा 0 की वैल्यू हो गई, बता लीजिए। तो अल्फा 0 की वैल्यू क्या है? 236 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको गुणा कर लेना। एक 10 अगर ये 0 कर दोगे, इसके साथ 0 अगर इसका करोगे तो 127 × 5 5 करें 35 535 अरे 14 3 8 18 देखते हैं 4 257.4। अगर हम इसमें से इसका घटा दें 257.4 में से मतलब 535 घटा 535 माइनस 257 बता लीजिए। तो से मैं इसको 4 3 6 7 और 7 277.6 कितना है? ये अल्फा 0, ये अल्फा 0 हो जाएगा। ठीक, इसका इसका मल्टीप्लेशन होने के बाद घटाने के बाद कितना रहा है? 14.3 × 12.7 7 1 6 1.6 236 12 इसको हल करोगे 236 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। अगर इसको काटोगे तो हट जाएगा, क्योंकि इसका 10 कट जाएगा तो हट जाएगा। इसको इतना लिख सकते हैं। पॉइंट अगर हम हटा दें, थोड़ा सा हम पॉइंट से करते हैं। मान लीजिए 143 × 50 5 143 × 18 करो, सीधा 18 पॉइंट छोड़ो, क्योंकि पॉइंट काट देंगे, इससे कट गया। तो 8 24 2 8 32 8 24 8 32 2 34 3 8 का 9 8 3 11 31 4 4 4 7 5 257.4 और इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 127.5
5 से 25 3 5 में 10 3 13 5 में 5 635 आ रहा है। 5 दूनी 10 13 635 तो किसमें से घटा दें तो 10 नहीं लगेगा तो करेंगे 635 में घटाएँ तो 635 14 में 5 के 9 16 में से 3 गए 30 और 14 7 8 इसे कुछ है रहा है देख लीजिएगा इसे कुछ आ रहा है सॉल्विंग करने में गलती कहीं नहीं लीजिए। अल्फा जीरो की वैल्यू कितना रहा ना गया। अब क्या पूछा है देखिए जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। अब तो अल्फा जीरो की वैल्यू कितना आया 236 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे पूछ क्या रहा है चलो जैसे पूछा ऐसे रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो फार्मूला हम क्या जानते हैं आर टी बराबर R0 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू टी इतना जानते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एट रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर हमको कितना मिला कितना मिला टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस -236 डिग्री। अब क्या कर रहा है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो क्या कर सकते हो इसको हम ऐसा मानते हैं इसको RT1 मान लेते हैं इसको T1 मान लेते हैं। RT1 आपकी वैल्यू ये हो गई तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चाहे दोनों से लगाइएगा चाहे आप इससे लगाइएगा इससे लगाइएगा लगभग आंसर सेम ही आएगा। तो इसका RT1 की वैल्यू कितनी है 12.7 R0 और 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू T1 की वैल्यू कितनी अल्फा जीरो की वैल्यू कितनी है 236 क्योंकि देखो क्योंकि T1 की वैल्यू 80 से सही करो R0 की वैल्यू अगर निकालोगे तो 12.7 अपान 1 प्लस 236 इंटू 18 तो इसको आंसर आ जाएगा आपका R0 का 11.8 मतलब इसका भी R0 की वैल्यू आ गया। चाहे इससे निकालो चाहे इससे आप निकालो दोनों से निकालो लगभग वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टेम्परेचर कोफिशिएंट आप एट 18 डिग्री देखो यहाँ एक चीज़ जान लीजिए जैसे रेजिस्टेंस आया था 0 डिग्री पर तो टेम्परेचर कोफिशिएंट आप रेजिस्टेंस आया था 18 डिग्री पर 18 डिग्री पर अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब अल्फा टी एक देखो टी डिग्री जब सेंटीग्रेड पे पूछे तो अल्फा टी इक्वल टू फार्मूला क्या जानते हैं अल्फा जीरो 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू टी 18 डिग्री पर थे हाँ T1 कर देते हैं ठीक फार्मूला से वही रहेगा। तो अल्फा टी की वैल्यू पूछ रहा है अल्फा T1 मतलब अल्फा टी की वैल्यू पूछ रहा है अल्फा T1 या T1 की वैल्यू पूछ रहा है तीसरे फार्मूले में तो 1.236 अपान 1 प्लस 1.236 इंटू T1 की वैल्यू 18 इसका अल्फा टी की वैल्यू कितनी आएगी या इसको हम ऐसा भी रख सकते हैं या ऐसा इसको ऐसा करो ऐसा भी रख सकते हैं जैसे ऐसा किए या इसको हम ऐसा भी रख सकते हैं अल्फा जीरो का ऊपर नीचे भाग दे दो तो 1 अपान अल्फा जीरो प्लस T1 ऐसा हो गया इतना लिख सकते हैं 1 अपान अल्फा जीरो की वैल्यू 236 प्लस 18 तो कितना हो गया 254 हो गया। देखो 8 से 14 और 3 1 4 1 5 और 254 पर डिग्री सेंटीग्रेड लग गया। कुछ था कुछ नहीं था तो ऐसे ऐसे जो मिलकर आएंगे
आपको हताश नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप करके चलना है, घबराना नहीं, स्टेप बाय स्टेप करके चलना है। अल्फा 0 की वैल्यू, ये भी आंसर आ गया। ठीक, स्टेप बाय स्टेप करके चलना है। तो याद देखो, अल्फा की जब भी वैल्यू आती है वो 0 पॉइंट समथिंग 00 करके समथिंग में आती है पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज़ याद रखिए, अगर डिवाइड करेंगे तो यही आ गया आंसर। ऊपर अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल बता लिए हो गए, तीनों सवाल लग गए। करा a certain length of a aluminum wire has a resistance of of 18.3 ohm at 20 degree centigrade. ठीक, what is the resistance at 60 degree centigrade? what is its resistance 60 degree. The temperature coefficient of resistance, the temperature coefficient of resistance of aluminum is 0.00, क्या लिखे 0.0030 बोलो तो 00403 per degree centigrade at heat। कुछ नहीं है, ताल होंगे आप लोग। कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें देखो एक सवाल में तीन चीजें पूछा है, कुछ है कुछ नहीं है। आप लोग मेहनत करें, प्रयास करिए, मेरा काम है सॉल्व इट। पूछ क्या रहा है, लगाना क्या है। पूछ रहा है कि सर्टेन लेंथ एल्युमिनियम वायर की जो लेंथ है, वायर हैज रेजिस्टेंस आप 28.3 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये जो पहला वैल्यू दे रहा है T1 की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको हम लिख सकते हैं RT1 एट RT1 मतलब इसे हम लोग 20 डिग्री और 28.3 ओम, समझ गए। अब क्या करा, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस 60 डिग्री पर। रेजिस्टेंस क्या होगा इसका 60 डिग्री, मतलब T2 की वैल्यू तो दिया है 60, तो R16 का मान पूछा है। व्हाट इज रेजिस्टेंस 60 डिग्री पर, रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका मान क्या होगा। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अल्फा 20 पर इसका जो मान है 0.0043 पर डिग्री पर है। ठीक, तो अब इससे कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें फार्मूला कौन लगेगा, फार्मूला कौन लगना चाहिए।
दिमाग लगाओ, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। टार 60 पूछा, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं। ये आपका एक तरफ से R1 हो गया है, R2 हो गया, ये पता हो गया। तो फार्मूला क्या जानते हैं, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा 1, मतलब टी कुछ वैल्यू दी रहेगी, और T2 माइनस T1 ये फार्मूला है, हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। R2 की जगह R60 रखे, R20 रखे, 1 प्लस अल्फा की अल्फा 20, अल्फा 20 की जगह अल्फा 20 रखो, रखने का तरीका सीखो। और T2 की जगह अगर हम रखें 60 माइनस 20, तो R20 की जगह 28.3, 1 प्लस अल्फा 20 की जगह रखो 0.00403 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 32.46 हो आंसर कर लीजिए। कुछ था, कुछ नहीं था, अब इसी में एक और कुछ ठीक है सर। देखो आपका आंसर दिमाग में आ रहा है कि कैसे लगाना है, जैसे R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू, हम फार्मूला क्या लिखा है, ये लिखा है, इसमें आंसर आ गया 32.86 हो। कभी कभी याद रख लीजिए कि इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, हो सकता है हमारे हिसाब से, मगर पता नहीं आएगा कि नहीं, हो जाएगा तो आंसर मान लीजिए 32.86। कुछ था, कुछ नहीं था। T1 T2 की वैल्यू दी रही था, R20 जो पहला है उसे आप T1 मानेंगे, जो पहला देगा उसे आप T1 मानेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस इतना R20 डिग्री पर, तो इसे R21, इसे R1 और इसे R21, ठीक समझ गए होंगे। जब तक देखिए सवाल लगाएंगे नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, इसमें लगाना क्या है इसमें। आगे चलते हैं। ये तो उसको ताली होगी, इस पर एक सवाल और लगाते हैं। हाँ साल तो लिखते रहेंगे ना। 10 शंट वाइंडिंग, 10 शंट वाइंडिंग, 10 शंट वाइंडिंग ऑफ अ मोटर हैज, of a motor has a resistance of assume at 15 degree centigrade. Find its resistance. Find its resistance. Find its resistance at 50 degree centigrade. ठीक, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका पर 0 डिग्री पूछ रहा है। ठीक, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। रेजिस्टेंस टेम्परेचर क्या पूछा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट of
कोफिशिएंट ऑफ कॉपर इज 0.004 per degree centigrade at 0 डिग्री। बता लेंगे। अगला सवाल लिखते हैं। कुछ कह रहा है, कुछ थोड़ा सा मन लाइए, धन लाइए, दिमाग में कुछ समझिए कर क्या रहा है। क्या कह रहा है? The shunt winding had a resistance 18 on 50 डिग्री। ये तो वही तरीका हो गया जो हम इसके पहले ज्ञात किए थे। देखो दो तरीका है इसका निकालने का। एक तो देखो T1 की वैल्यू दे रहा है, कितना दे रहा है 50, और T2 की वैल्यू कितना दे रहा है 50। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। R15 की वैल्यू मतलब ये T1 की वैल्यू है 18, R15 की वैल्यू ज्ञात करने मतलब R2 की वैल्यू ज्ञात करने को कह रहा है। R1 की वैल्यू हो जाती है R2 की वैल्यू ज्ञात करने को कह रहा है एट अल्फा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस, इट्स रेजिस्टेंस फाइंड इट्स रेजिस्टेंस है 50 डिग्री पर। तो हमको और कुछ दे रहा था, रेजिस्टेंस टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा मामला खेल बदला है। खेल क्या बदला है, थोड़ा सा पढ़िए और समझिए। देखो अब हमने सारा बता दिया। अब ऐसा कहीं लग रहा है कि हम इस वाले फार्मूले से, जो ये वाला फार्मूला है T2 माइनस T1, ये वाला फार्मूला लग सकता है, बताओ। क्योंकि इसमें ये चीज नहीं दिया है कि जैसा अगर दिया होता कि 15 डिग्री पर आपका ए, जैसे इसके पहले वाले सवाल में क्या दिया था एट, इसके पहले वाले सवाल में दिया था एट, हाँ जैसे दिया था 20 डिग्री पर इतना हो, अगर ये दिया था 15 डिग्री पर इतना हो तो ये वाला सवाल लग जाए। क्योंकि एक अल्फा टी की वैल्यू मतलब कुछ टेम्परेचर का वैल्यू होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, इसलिए इसका वैल्यू सेम है। तो ये फार्मूला लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू दूसरी दी है। हाँ तो रजिस्टेंस से नहीं निकलेगा, इस फार्मूले से तो नहीं निकलेगा, गलत हो गया। देखो मतलब ये गलत हो गया। अब इस फार्मूले से नहीं लगेगा। अब दूसरा फार्मूला सोचिए। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको रजिस्टेंस मतलब 15 डिग्री पर हमको रजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो उसके पहले हमको ज्ञात क्या करना है, ये दिमाग लगाइए। तो ऐसा करते हम लोग, इसके पहले ज्ञात क्या करना है। R50। अगर ऐसा केस कहीं आता है तो बता, दिमाग लगा। तो देखो अगर हम मान लो एक फार्मूला और जानते हैं, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 0 इंटू T, इतना होता है। अब ये जो वैल्यू होती है, ये जो T की डिग्री हो, ये टेम्परेचर होता है। तो अगर इससे हम कह रहे हैं R15 क्यून मतलब R50 क्यून, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। मतलब R15 पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो ओम में है, तो इसकी वैल्यू भी ओम में आएगी। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है R0 मतलब अब हमको क्या क्या करना, अल्फा 0 की वैल्यू दिया है, ठीक। R0 की वैल्यू फाइंड करनी है। T की वैल्यू क्या है 15, मतलब एक T2 की एक तरफ से 15 की वैल्यू मान सकते हो, T2 की वैल्यू है, ठीक। अब हमसे, अब देखो हमने पकड़ लिया कि RT इक्वल टू, अगर T डिग्री पर, अब ऐसे देखो यहाँ तो फार्मूला नहीं लग पाएगा क्योंकि इस पर ये नहीं वैलिड हो रहा है इस फार्मूले से, तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो जब यूज करेंगे तो देखो R0 की वैल्यू ज्ञात करनी है, अल्फा 0 की वैल्यू जो है, T2 की वैल्यू, बस R0 की वैल्यू फाइंड करनी है R15 पर। तो उसके पहले हम लोग इस पर निकाल लेते हैं शायद,
तो अगर हम लोग इस पर निकालने हैं और यहाँ इस पर, अब हम समझ गए, तो हमने फार्मूले में एक चीज रखा है आर टी इक्वल टू आर जीरो मतलब R15, ठीक, 1 प्लस अल्फा जीरो इंटू 15, 50 की वैल्यू हमने रख दिया, 50 की वैल्यू। अब इसका आर जीरो अल्फा जीरो की वैल्यू, ये आर जीरो की वैल्यू को ज्ञात करनी, इस फार्मूले से ए वाला आर जीरो निकल आएगा, क्योंकि इसमें अगर हम अब इस वैल्यू को रखते हैं, ठीक, R18, क्या रखते हैं R18, तो चलो R18 रखें, तो 80 इंटू यहाँ 18 कर दे, T1 की वैल्यू 18, अल्फा जीरो की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, कितना रख देते हैं 0.004, इतना हो गया। अब इसको इधर कर देते हैं तो आर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी R18 की वैल्यू कितनी है 80 ओम अपान 1 प्लस 0.004 इंटू 18, इतना हो गया। तो आर जीरो की वैल्यू कितनी ओम आएगी 50, हमने 18 क्यों रख दिया है, 15, ठीक, 15 डिग्री है। प्लस अल्फा जीरो, अच्छा ये 0 नहीं है, देखो साला यहाँ हो जाएगा 0.004, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 0.004, ठीक। इसका आर जीरो की वैल्यू 75.47, आंसर आ गया 75.47, आंसर आ रहा है आर जीरो की वैल्यू। आप पूछ क्या रहा है R15 पर, मतलब ये सवाल ऐसे लगेगी, इस पर तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया कि ये सवाल वैलिड नहीं है, समझ गए, एक मतलब एक फार्मूला वैलिड। अब R15 पर अगर हम R15 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक, तो R2 की वैल्यू यहाँ R2 RT1 की हट जाए, R15 मतलब R0 की वैल्यू 75.47 इंटू 1 प्लस अल्फा जीरो की वैल्यू रख दो, तो कितना होगा 0.004 इंटू 50, इतना हो गया। इसे हल कीजिए आप लोग, तो 90.56 ओम आ जाए, समझ गए। तो कोई भी फार्मूला कैसे भी आ सकता है, समझ गए। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, देखो पहले उसको समझो, कैलकुलेट करो, सवाल ज़्यादा ट्रिकल नहीं है, दिमाग को समझो कि कैसे लगेगा, ठीक, उसके बाद आप लोग लगाइए। देखो यहाँ R0 की जो R15 की वैल्यू है R0 से अधिक है, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये 0 डिग्री पर जो R15 डिग्री पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो R0 से अधिक होगी, समझिए, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका रेजिस्टेंस जरूर है। देखो यहाँ 0 डिग्री 75 ओम है, जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया 50 डिग्री पर तो रेजिस्टेंस कितना आया 90.56 ओम आ गया, ठीक। तो दोस्तों थोड़ा इस बात को अल्फा की वैल्यू तो 0.00 कुछ करके x पर डिग्री सेंटीग्रेड तो आनी ही है, या तो याद रख लीजिएगा, ठीक। अगर 15 डिग्री पर, देखो अब एक चीज समझो थोड़ा सा, इसके पीछे वाले भी सवाल में अभी भी सवाल थोड़ा लोग समझते हैं, ठीक, इसके वाले भी सवाल में समझते हैं, थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो जैसे क्या है, उतार लीजिए तो मैं बताता हूँ क्या करा है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना ओम है,
तो हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, तो इससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। ये बात तो समझ ली। 80 ओम से जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमने जब हमारा टेम्परेचर 15 डिग्री पर था तो 80 ओम है, तो 50 डिग्री पर भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट TCR क्या कहता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू में वृद्धि होगी। तो देखो अगर रेजिस्टेंस 15 डिग्री पर 80 ओम है तो 50 डिग्री पर 80 से तो ज़्यादा होगी, तो देखो कितना है 90, मतलब मोर देन 80 डिग्री से ज़्यादा आएगी, ये तो पता हो गया। 80 डिग्री पर ज़्यादा आएगी, यहाँ समझ गए? तो एक आंसर में भी आप निकाल सकते हो, अगर कहीं आपको दिया है 80 से ज़्यादा दिया है, एक वैल्यू अगर 80 से ज़्यादा दिया है तो आप लोग सीधा आंसर निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा। ठीक, मगर वही R0 पे वैल्यू जो है, देखो अब थोड़ा आप समझो, मैं समझाना चाहता हूँ। देखो तीनों सवाल का हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, लगाने के पहले उसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मैजिक करते हैं थोड़ा सा उस चीज़ को। देखो क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, कैल्शियम तो कोई देगा नहीं, एग्जाम में इतना कोई मिलता नहीं, थोड़ा सा हम लोग इसका ट्रिक पॉइंट देखते हैं। ठीक, ट्रिक पॉइंट से हम लोग सवाल लगाते हैं, तो इसको उतार लियोगे। देखो इसके 3 सवाल का हम लोग आकलन करते हैं, थोड़ा सा पहले इसमें देखते हैं, उतार लीजिए। देखिए सवाल लगाने का उसका आंसर उतार देने, क्योंकि देखो कंपटीशन है, थोड़ा सा आपको 60 ट्रिप चलना ही पड़ेगा। ठीक, हमने हल कर दिया, हल कैसे किया जाता है उसका थोड़ा सा आंसर आप लाए, इतना आंसर आए। देखो हमने क्या किया, देखो थोड़ा सा हम लोग 75 कितना है, ठीक 75 अब देखो हमने थोड़ा सा, अब देखो यहीं से सोचते हैं। देखो R0 की वैल्यू हम कितने हैं, 75 कितना है ये 47, समझिए। R15 की वैल्यू कितनी आई है 95.67, मतलब प्रैक्टिकली चीज हम लोग चल रहे हैं। R15 की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री। ठीक, अब देखिए 18 ओम है, ये ओम है, ये ओम है। ठीक, तो अब देखिए थोड़ा हम कैलकुलेट करते हैं। देखो 0 डिग्री पर हमारा जो रेजिस्टेंस था कितना था, 80 से कम होगा, क्योंकि हमने गर्म किया है। देखो हमने गर्म किया है, ठीक, हमने गर्म किया है। देखो हम थोड़ा सा इस ग्राफ से समझाते हैं। मान लीजिए देखो ये जो पहला टेम्परेचर था, हमने स्लोप ऑफ कंडक्टर का पढ़ा है, थोड़ा सा आपको मैं इससे चला बताना चाहता हूँ। यहाँ से देखो ये तो आपकी T1 की वैल्यू हो गई, मतलब 15 डिग्री, तो यहाँ रेजिस्टेंस आपका कितना है 80 ओम है। ठीक, ऐसे चलिए, उसके बाद जब हम T2 डिग्री पर पहुंचे, मतलब 15 डिग्री पर आपकी R2 की वैल्यू पूछ रही है, तो इससे तो भाई ज़्यादा होगी ना, क्योंकि हमने टेम्परेचर T2 पर 50 ओम है। ठीक, जब 50 ओम है T2 पर तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया 15 से 50। तो अगर R0 पर जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब T0, थोड़ा समझिए, T0 डिग्री अगर सेंटीग्रेड पर करें तो R0 की जो यहाँ वैल्यू होगी, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, समझिए इस बातों को, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक, अब T0 पर आज इसकी वैल्यू भाई 80 से कम होगी। अब कितना कम होगी, बहुत ज़्यादा तो कम नहीं होगी। देखो यहाँ तो कितना आंसर आ रहा है 75 ओम आ रहा है, मतलब 75 ओम आ रहा है। ठीक, समझ रहे हो। अब R2 की वैल्यू यहाँ कितना आ रही है, R15 की वैल्यू कितना आ रही है, मतलब T डिग्री पर 95.6, समझ गए। तो इसका मतलब क्या होगा, R0 मतलब R2 इज ग्रेटर देन R0, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। क्योंकि 15 डिग्री पर गर्म किए तो 80 ओम आ रहा है, 50 डिग्री पर गर्म किए तो 90, क्योंकि बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका हमने पहले R0 पर था
मतलब जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर था तो 75 ओम था, फिर T1 बढ़ाया तो 80 ओम आएगा। देखो T1 की ओम 80 होती है, फिर T2 की वैल्यू कितनी है, इससे ज़्यादा आएगी 80 ओम से, समझ गए। अगर एक सवाल ऐसा होता है, थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, समझ गए होंगे दिमाग से आप लोग इसको उतार लीजिए समझने के लिए, ठीक। देखो हो सकता है किसी को कैलकुलेट लगाने में दिक्कत हो, इस चीज़ को अगर समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा दे देगा आंसर का, ठीक। अब देखिए समझ गए, चलो अब ये तो प्रैक्टिकली हमने समझा दिया। अब दूसरा प्रैक्टिकल क्या था, देखो अब चलो इसी पर चलते हैं। अब क्या कर रहा है, एक इसके पहले जो पहला वाला सवाल था, कर रहा था 18 डिग्री पर मगर R18 पर T1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू 12.7 ओम है। कितना ओम है, 12.7 ओम। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन में कैल्सी ले जाना अलाउ नहीं होता, कैल्सी नहीं ले जाने देते, तो आपको 60 डिग्री से फार्मूला कैसे चलना है, ठीक। तो 18 डिग्री पर इतना है, 50 डिग्री पर R15 पर देखो तब रेजिस्टेंस बढ़ गया 14.3 ओम हो गया। देखो बढ़ रहा है ना, मतलब T1 की वैल्यू होगी, T2 की वैल्यू होगी। चलो अब क्या पूछ रहा है, अल्फा जीरो की वैल्यू पूछ रहा है, 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस पूछ रहा है। देखो तो अगर अल्फा जीरो की वैल्यू पूछ रहा है, देखो अल्फा जीरो की वैल्यू पूछ रहा है और रेजिस्टेंस भी पूछ रहा है R0, थोड़ा सा समझिए, R0 की वैल्यू पूछा है, इसकी भी वैल्यू पूछ रहा है, सबकी वैल्यू निकाला। और टेम्परेचर कोफिशिएंट आप 18 डिग्री पर अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। थोड़ा हम लोग चलते हैं और लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, ठीक। अब देखो इसको हम मिटाते हैं और थोड़ा समझते हैं। T1 T2 और T3 0 डिग्री ओम है। अब क्या है समझिए, क्या है, R18 पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब ये T1 की वैल्यू है, पहला जो दिया T1 R18 पर कितना है, 12.7 ओम कितना है। अब R15 पर कितना है, 14.3 ओम कितना है, मतलब देखो बढ़ रहा है R15 पर, सही है। R0 की वैल्यू, यहाँ R0 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पूछ रहा है, तो इसका भाई 12.7 से तो कम हो, कितना कम हो रहा है देखो। अब क्या है, वहां था इसके पहले जो था इससे तो कम होगा, अब कितना कम होगा, हम लोग आंसर में कितना निकाले, अरे 11.8, मतलब इससे कम होगा, ये चीज याद रखिए। तो यहाँ R0 R1 R2 की वैल्यू सबसे ज्यादा हाई है। अब इसमें अल्फा जीरो की वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू आप देखो, एक चीज हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्रोपोर्शनल RT बराबर R0। अगर हम इसको करें RT बराबर अल्फा प्रोपोर्शनल टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस, हाँ देखो अब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा मगर अल्फा कम होगी, हमने शायद पढ़ाया। अब देखो क्या पूछ रहा है, अल्फा जीरो पर, इस पॉइंट पर पूछ रहा है अल्फा जीरो, हमारा इतना है 11.8 ओम, अल्फा जीरो की वैल्यू लगभग कितना आ गया, तो हमने कितना निकाला था 236 1.236 कितना आया था, इसकी वैल्यू 1.236 आया था ना पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि हमने देखो अभी नहीं, ये लमसम इसके बराबर होगी, मतलब जो सवाल में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो हम मान के चलेंगे कि कभी कभी फंस सकता है, आप लोग कैलकुलेट करिएगा कि कभी R18 और R कभी कभी यही सेम दे देगा वैल्यू, क्योंकि वहाँ उन लोगों के पास एग्जामिनर पास यही होता है कि
इसकी वैल्यू, अब देखिए यहाँ इसको हम कैलकुलेट किए थे भाई, कभी कभी इस पर दे देगा, कभी कभी इसको दे देगा, कहेगा इसकी वैल्यू निकालो, कभी इस पर दे देगा। तो याद रखिए यहाँ तारा अल्फा टी, मतलब हमने यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया। अब जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रजिस्टर में अल्फा की वैल्यू कम हो गई। अब अल्फा की वैल्यू से कम आएगी, तो कितनी आएगी? 254। 254 करोगे तो क्या होगा? ये कम है, 236। ऐसे करो ना, 1/2 बड़ा होता है कि 1/4? 1/2, क्योंकि एक का 2 भाग होगा, एक का 4 भाग होगा तो कम हो गया सबसे कम। ठीक, इससे छोटा है मतलब ये भी बड़ा हो गया, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया। अब जब टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ा, मगर अल्फा कम हो गया। इस फार्मूले से अल्फा क्या हो गया? कम हो गया। अल्फा की वैल्यू यहाँ इससे कम होगी तो हम इसको बढ़ा दें, अगर करोगे तो आ जाएगा। ये भी फार्मूला हो गया, ये भी काम करेगा आपका। ठीक, समझ रहे हो? यहाँ जो होगी इसकी वैल्यू, अब टी का बढ़ा रहे हैं तो रजिस्टर बढ़ा रहे, अल्फा की वैल्यू कम होगी। ये बात समझ गए होंगे कि क्या माजरा चल रहा है, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। नोट पॉइंट करके लिखते जाइएगा। यहाँ इसका मतलब क्या है? R0 is less than R1 is less than R2 is less than R3 एक्स्ट्रा। ये तो समझ गए होंगे। अल्फा 0 is greater than अल्फा टी, ये भी आपको समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है? अल्फा प्रोपोर्शनल R प्रोपोर्शनल टी, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मगर अल्फा की वैल्यू कम होगी। अल्फा की वैल्यू कम होगी, समझ रहे हो? अगला आप चलते हैं, समझ गए होंगे। तो कभी ये याद रखिए, कभी कभी पूछ सकता है। अब तीसरा हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कर रहा था। हाँ देखिए, इसके वाला दूसरा सवाल में क्या कह रहा था? 20 डिग्री पर R20, मतलब T1 की वैल्यू, यहाँ T1 की वैल्यू 20 डिग्री है, हमने बढ़ा दी। क्या करा? 20 डिग्री पर हमारा 28.3 ओम है, ये तो समझ गए। तो 28.3 ओम में हम कर देते हैं T1 की वैल्यू। ठीक, 20 डिग्री पर T1 की वैल्यू। अब क्या कर रहा है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 16 डिग्री, मतलब यहाँ 60। अब इससे तो ज्यादा होगी। R16 की वैल्यू पूछ रहा है, R16 की वैल्यू पूछ रहा है किसमें? ओम में। तो इससे तो ज्यादा होगी 28 से। अब कितना ज्यादा होगी देखो, और कुछ पूछा है। 20 डिग्री पर इसका जो अल्फा 0 है, अल्फा 20 पर कितना है? 0.00403, 0.00403 इतने ही है। ठीक, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री। अब देखो, अब यहाँ अगर अल्फा 16 पर अगर निकालोगे तो इसकी वैल्यू इससे कम होगी। देखो, अल्फा 16 की अगर निकालोगे T2 पर तो रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा आएगा। अगर टेम्परेचर हम गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पहले 20 डिग्री पर इतना था तो 60 डिग्री पर कितना हो? 28 से ज़्यादा होगा। तो कितना आंसर निकाले थे? 32.86, लगभग 4 का डिफरेंस आ रहा है। वहां क्या कितना था? 12, लगभग 4 और 2 का डिफरेंस ऐसे जाता। तो यहाँ 32, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10-20 का अंतर नहीं है, 7 का अंतर हो सकता है, 12-14, मतलब 10 के अंदर अंतर है। जितना भी हमने अगर लगाया था यहाँ 10 का लगभग अंतर है, 5 का लगभग अंतर में आ रहा है। इसके पहले वाले भी सवाल में 18 पर 12 था तो 50 पर 14 था। ठीक, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता, 10 का लगभग। तो आंसर कितना आया था? कितना आया था? 32 अभी तो पता हो गया कि इससे ज़्यादा आएगा। ये पता हो गया कि इससे ज़्यादा आएगा, ये हमको अंदाज लग गया
कि T1 डिग्री पर गर्म, अब T2 पर 60 पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भाई बढ़ेगी। अगर इसी पर अल्फा की वैल्यू क्या करेंगे तो कम आएगी, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ा, तो अल्फा की वैल्यू इससे समथिंग कम आएगी। तो अल्फा इज लेस देन अल्फा 20। समझ रहे हो? तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा 0, यहाँ क्या, अल्फा 0 इज ग्रेटर देन अल्फा T1 अल्फा T2। मतलब जैसा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तैसा अल्फा की वैल्यू कम होती चली जाएगी। बात समझ रहे हो? तो आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि वहां अगर हो सकता है आपका आंसर गलत हो सकता है। ऑप्शन में आप देखोगे तो कैलकुलेट करोगे कि भाई देखो हमने पहले T1 किया कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू किया हमने, फिर T2 किया इतनी वैल्यू आई। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इस फार्मूले से आपको पता लग जाएगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया, मगर अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी, TCR की वैल्यू कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। हमने ये रिलेशन मिल गया, अल्फा 0 की वैल्यू अल्फा T1 अल्फा T2 से ज़्यादा होगी। समझ गए हो? तो हमने क्या इसमें पढ़ा कि सवाल को कैसे पिकअप करना है, कैसे को हैंडल करना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, तो गलती नहीं करना है। एक चीज़ गलती नहीं करना, आप लोग को अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ना है चीज़, समझ जाइए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कैलसी की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग की ज़रूरत है। समझिए? तो दिमाग लगाना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों शेयर कीजिए। सो थैंक्स।